अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे भी आपकी आ रही। बोल कर लें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, सबको वॉइस क्लियर है? यस सर। जी सर। चलें स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन क्लास लेंदो बैठे क्या हो? हेलो, सॉरी। जी क्लास क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जो है वो लास्ट क्लास में हमने जो है स्टडी किया। क्राइम सीन की प्रोसेसिंग, क्राइम सीन प्रिजर्व कैसे करते हैं, उसकी हैंडलिंग क्या होती है, स्टेप्स क्या है क्राइम सीन को प्रोसेस करने के लिए, और इसके अलावा जो है अगर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के हवाले से क्वेश्चन आ जाए, फॉरेंसिक साइंस के हवाले से क्वेश्चन आ जाए तो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, उस हवाले से हमने डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर में, जो कि हमारी वीकेंड क्लास थी। तो मेरा ख्याल है काफ़ी डिटेल में हमने बात की थी। तो इन्वेस्टिगेशन जो है क्या, और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्पेशली जो है वो क्या है। इन्वेस्टिगेशन तो किसी भी फील्ड में हो सकती है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस भी हो सकती हैं, और इन्वेस्टिगेशन जो है रिगार्डिंग सम बिहेवियर भी हो सकती है, इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग सम फिनोमेना भी हो सकती है। जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है वो क्राइम से रिलेटेड होगी, वो इन्वेस्टिगेशन जिसके अंदर मिसडेमीनर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी सर आ रही है। अच्छा, कोई एक ऐसा घर है जहाँ पे जो है कोई डिस्कशन हो रही है, काइंडली वो डिस्कशन जो है वो उन्हें कह दें कि रूम चेंज कर लें। इन्वेस्टिगेशन जो है क्या है, कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, गैदरिंग। बोर्ड नजर नहीं आ रहा। अच्छा चलो, बोर्ड तो मैं उस वक्त दिखाऊंगा जब जो पीछे अपने रिश्तेदारों को खामोश करवाएंगे। सर। अच्छा जी सर। सर ये एक स्टूडेंट का माइक ऑन है, काइंडली उन्हें कहीं अपना माइक ऑफ करते हैं, डिस्टॉर्शन हो रही है बहुत। स्टूडेंट जिसका माइक ऑन है वो अपना माइक ऑफ कर दें, डिस्टॉर्शन हो रही है। सर कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर दें। यही मेरी रिक्वेस्ट। कैमरा थोड़ा ऊपर कर दूं? जी सर। बेटा आप ठीक है? सर ठीक। जी सर। अच्छा। Getting facts, collecting evidence, collection of facts, knowing about the facts, knowing about the composition of crime, occurrence of crime, and completing the triangle, which is the crime triangle. Victim, suspect, crime scene. Whenever a crime occurs on a place, that place is called crime scene. First responder जो है, that is the core responsibility of first responder to access the crime scene, neutralize करे वहां पे जो threats हैं, जो victims हैं। न्यूट्रलाइज थ्रेट्स जब मैं कहता हूं तो उसका मकसद क्या है कि हो सकता है वहां पे फायरिंग हो रही हो क्राइम सीन के ऊपर, हो सकता है कि वहां पे कोई बायो हैजर्ड्स मौजूद हो सकता है कि वहां पे कुछ लोग हो, टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हो। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द क्राइम सीन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द थ्रेट्स प्रेजेंट ऑन द क्राइम सीन। फिर जो है अगर वहां पे
एग्रीव्ड हैं, अगर वहां पे इंजर्ड हैं, उनको रेस्क्यू, और फिर जो है क्राइम सीन की प्रोसेसिंग। क्राइम सीन प्रोसेसिंग में हमने कॉर्डन ऑफ पढ़ा था, हमने फोटोग्राफी पढ़ी थी, हमने स्केचिंग पढ़ी थी, ठीक है। बोर्ड नजर आ रहा है? कॉर्डन ऑफ फोटोग्राफी, स्केचिंग, टेकिंग नोट्स, afterward securing your scene, preserving your scene, collection of evidences, art scene, labeling, plus transportation through chain of custody, इंटैक्ट रखनी है चेन ऑफ कस्टडी, और सेंडिंग दिस एविडेंस, जिसने जहां जाना है, अगर उसने फ्रांसिक जाना है तो फ्रांसिक भिजवा दें, फ्रांसिक साइंस एजेंसी। उस एविडेंस ने कहां जाना है, फॉर द सेक ऑफ पोस्टमार्टम जाना है, किसी हॉस्पिटल में मॉर्चरी में जाना है, वहां भिजवा दें। तो ये आपका क्राइम सीन जो है वो प्रिजर्व हो गया और प्रोसेस हो गया। इनफैक्ट दिस इज द प्रोसेसिंग ऑफ क्राइम सीन। विटनेसेस, statements of witnesses, your aggrieved victim, complainant, अच्छा, अगर आपके पास स्टेटमेंट आ जाए किसी विक्टिम का, एग्रीव्ड का या कंप्लेनेंट का, दैट इज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी। Recording the statement of victim, this is called your FIR. FIR is lodged under section 154 CRPC. CRPC क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये जो FIR है ये किसी भी जबान में लॉन्च की जा सकती है। इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड एनी लैंग्वेज, किसी भी जबान में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। और लॉ ये कहता है कि जिस जबान में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उसी सेम मोड मैनर के अंदर जो है इंफॉर्मेशन को ड्रॉ करें। किसके ऊपर? फॉर्म 24(5)(1). 24(5)(1) क्या? ये पुलिस रूल है, ये चैप्टर है, ये क्लॉज है और ये सब क्लॉज है। एक फॉर्म स्पेसिफिक बना हुआ है, मैंने उस दिन FIR ग्रुप में शेयर की थी, जिस फॉर्म के अंदर जो है ये लिखा हुआ था कंप्लेनेंट नेम, डेट ऑफ अकरेंस, प्लेस ऑफ अकरेंस, और उसके अलावा जो है स्पेशल रिपोर्ट के तौर पे भेज रहे हैं। वो अभी आप वो देखोगे फॉर्म तो उसके अंदर आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि वक्त, तारीख, वकूए की, कंप्लेनेंट का नाम,
फिर जुर्म की कैफियत कि ऑफेंस जो है वो कौन सा ट्रैक्ट हो रहा है। आप जिस क्राइम सीन पे जाएंगे, एज पर द नेचर ऑफ द क्राइम सीन की प्रोसेसिंग थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। एज पर द नेचर ऑफ क्राइम उसकी हैंडलिंग जरा थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। ऐसे इन्वेस्टिगेशन मोड जो है वो भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, जहन में ये रखिएगा, जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है ये आपके क्राइम सीन पे पहुंच के एविडेंस कलेक्शन के साथ साथ लॉजिंग ऑफ एफआईआर लॉजिंग के बाद अरेस्ट ऑफ द सस्पेक्ट एंड हैविंग और रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस, इवन इंटेरोगेशन जो है, इंटरव्यू भी इसमें शामिल है। इन्वेस्टिगेशन में इंटरव्यू आप किससे करते हो? उससे करते हो, विटनेसेस से करते हो, जो लोग प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे मौजूद होते हैं, या जिनके पास नॉलेज होता है क्राइम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, वो आप इंटरव्यू के थ्रू क्या करते हो? ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव इंटरव्यू क्या होता है? जिसमें आप जो लोग क्राइम से मुतालिक, जैसे चशमदीद गवाह, जो आई विटनेसेस हैं क्राइम सीन पे, उनसे आप इंटरव्यू करोगे। फिर पहले के हालात जुर्म से, किसी का पहले का करैक्टर, किसी का बाद का करैक्टर। एक शख्स मिसिंग है, हमें कॉल होती है कि जी हमारा बंदा जो है वो अगवा हो गया। तो इस क्राइम सीन के ऊपर जो पहला काम है वो क्या किया जाएगा? जी ऑनलाइन क्लास, अगर आपको एक रिपोर्ट होती है कि हमारी लड़की या हमारा लड़का जो है वो अगवा हो गया, इस क्राइम सीन पे आप क्या करेंगे? सबसे पहले सर। जी ऑनलाइन क्लास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हम जो लवाहिकीन हैं गुम होने वाले बच्चे या बच्ची के, उनसे उसकी तस्वीर मांगेंगे फॉर द सेक कि हम उसको पब्लिसाइज कर सकें। शाबाश शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ये बड़ा स्मार्ट आंसर है। मैं क्लास से भी आंसर पूछूंगा, चूंकि उन्हें ये नहीं पता कि आपने जवाब क्या दिया। ठीक हो गया, गुड हो गया, शाबाश। जी क्लास आप बताएं, फिजिकल क्लास जो है क्या करेंगे सबसे पहले उस क्राइम सीन पे? और आप बताओ। ठीक हो गया। सबसे पहले जो अगवा हुआ है उसका मुखड़ा शरीफ तो देख लें, उसकी तस्वीर तो देख लें, उसकी तस्वीर तो मांग लें। जो अगवा हुआ है या हुई है, मोहतरम या मोहतरमा, उनको देख तो लें कि वो हैं कौन, वो हैं कैसी, दिखती कैसी हैं, और उनकी वो तस्वीर जो है वो वायरल तो कर सके। मीन के उन्हें ढूंढने के लिए जो आपने मोड मीन इख्तियार करना है, वो सबसे पहले जो है आप वो तस्वीर मांगेंगे, यानी आप उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन गेन करोगे जो अगवा हो गया। सबसे पहले आप ये देखोगे कि वो अगवा हो सकता है या वो खुशी से जा सकता है, विद विलफुल कॉन्सेंट और अबडक्शन। तो एफआईआर लॉन्च हो जाती है जी अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी एंड इन ऑल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर लॉन्च इन किताब नंबर 1 जो आपकी बुक है, नंबर 1, अंडर सेक्शन 154। there is no need to ask any permission from the magistrate, and this is the process of investigation, criminal investigation. लॉजिंग ऑफ एफआईआर जो है ये वो पहला स्टेप है जो आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो इन योर एट योर पुलिस स्टेशन। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की सूरत में जो है आप एफआईआर लॉन्च कर लेते हो।
और ये जो है मुतहरिक कर देती है आपके CGS को। ये वो सबूत है, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसकी उम्र जो है वो 60 साल। FIR would be saved for 60 years। ये जो किताब है, ये जो इसका वर्क है, ये बुक जो है एक बुक सीरियल वाइज चलती है और इसके अंदर 50 FIR लॉन्च होती हैं, 50 FIR। यानी नया साल जिससे स्टार्ट हुआ है 1/21, 2/21, 3/21, 4/21, ये FIR चलती जाएगी। पहली FIR, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और एक बुक के अंदर 50 FIR लॉन्च हो सकती हैं, 50 वकूए रजिस्टर हो सकते हैं, 50 इंसिडेंट अक्रेंसेस, 50 क्राइम्स जो है वो हम रजिस्टर कर सकते हैं एक बुक के अंदर। और हर सफे की वही वैलिडिटी है जो पहले सफे की वैलिडिटी है। एक FIR बुक के 4 लीव्स होते हैं, एक FIR के 4 लीव्स होते हैं। टोटल 50 FIR थी बुक में, 4 से ज़रब दो, इसका मतलब है कि 200 लीव्स होंगे एक FIR के। ठीक है, अभी 200 याद रख रहे हैं, मैं इसको 250 करने वाला हूँ। तो जो पहला पेज है वो सरकार का होता है, रियासत का होता है, उसने किताब के अंदर ही रहना होता है, उसने कहीं नहीं जाना होता। बाकी वाले 3 पेजेस जो है वो फाड़ दिए जाते हैं। उर्दू में लफ्ज यूज होता है FIR चाक हो गई है, FIR चाक हो गई है। वो चाक आउट नहीं है, वो जो इंग्लिश वाला चाक है, ये चाक गिरेबां, यानी FIR जो है उफाड़ दी है। जो रेस्ट ऑफ 3 लीव्स हैं, पहला लीव जो है वो चला जाता है आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3rd ऑर्गन को, मजिस्ट्रेट को, जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसको फॉर द पर्पज ऑफ इंटीमेशन चला जाता है कि सर हमने कॉग्जिनेबल ऑफेंस जो है लॉन्च कर लिया। तो पहला पेज बुक में रहेगा, सेकंड पेज जो है वो किसका है, मजिस्ट्रेट का है, थर्ड पेज जो है वो किसका है, वो आपका डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो है या CPO, सिटी पुलिस ऑफिसर, उनके ऑफिस चला जाएगा फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन कि सर ये जुर्म हो गया, उस जुर्म के कंटेंट्स ये थे और ये FIR लॉन्च कर दी गई। जो चौथा पेज है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, जिसने FIR चाक करवाई है, यानी जो आपका कंप्लेनेंट है। इसी के नीचे FIR के नीचे, चौथे लीव के नीचे एक 5वां लीव होता है, वो FIR का इंडेक्स होता है। इंडेक्स, उस इंडेक्स के अंदर जो है वो कॉलम्स बने हुए होते हैं। उस FIR की जब आगे केस फाइल प्रिपेयर होगी, उस केस फाइल की इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखी जाती है। ठीक हो गया। तो अगर कोई ऑब्जेक्टिव ये आ जाए कि FIR के कितने लीव्स होते हैं, तो आपने क्या लिखना है, 4 लीव्स होते हैं। ठीक है। अगर कोई नॉन कॉग्जिनेबल अक्रेंस हो जाए, नॉन कॉग्जिनेबल अक्रेंस हो जाती है, मसलन कोई किसी को चपेट लगा देता है, वुंड नहीं होता, इंजरी नहीं होती, कोई किसी को अब्यूज करता है, वर्बली किसी को अब्यूज करता है, इंजरी नहीं है, कोई जो है किसी को डिफेम करता है, जो नॉन कॉग्जिनेबल ऑफेंसेस है वो कहां दर्ज होंगे, वो बुक नंबर 2 में, किताब नंबर 2 जिसको हम रोजनामचा कहते हैं, अंडर सेक्शन 155 CRPC इन बुक नंबर 2, अंडर सेक्शन 155 CRPC। FIR लॉन्च होने के बाद जो है IO इज एंट्रस्टेड फॉर इन्वेस्टिगेशन। अगर SHO खुद तफ्तीश करेगा तो वो करेगा अंडर सेक्शन 156 CRPC, और अगर
आईओ करेगा तो वो करेगा अंडर सेक्शन 157 सीआरपीसी। नाउ IO will record the statement of the witnesses. Statement of witness under section 161 CRPC. एक 161 CRPC के तहत जो है गवाह अपनी गवाही पुलिस ऑफिसर के रूबरू रिकॉर्ड करवाता है। He may be eyewitness, he may be a person who have information about the crime scene। जैसे किसी ने क्या किया, किसी ने कुछ सीसीटीवी फुटेज देखा या किसी छोटे बच्चे ने आके बड़ों को बताया। जैसे मैं गुलगश पोस्ट था तो एक फैमिली आ गई, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों ने हमें बताया कि बुढ़िया जो है उसने कुरान पाक शहीद कर दिया और जला दिया, कुरान पाक जला दिया, बुढ़िया ने कुरान पाक जला दिया। तो ये SOS कॉल होती है, इसको फौरी तौर पे एंटरटेन करना होता है और SHO ने एंटरटेन करना होता है। क्राइम सीन पे जिस वक्त पहुंचे तो वहां पे राख मौजूद थी और औराक भी मौजूद थे। तो वो बुढ़िया जो है 295 बी के लिए चार्ज हुई, 295 बी ब्लास्फेमी के लिए। और 295 सी जो है ये मुकद्दस कुतब से मुतल्लिक है और ये पर्सनालिटी से मुतल्लिक है। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम, जनाबे नबी आखिरी ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर्सनालिटीज के से मुतल्लिक कोई ब्लास्फेमी जो है वो देखने में आए तो ये एफआईआर लॉन्च होती। तो सोर्स कोई भी हो सकता है, जो विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे वो अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी रिकॉर्ड होंगे और उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करवाए जाएंगे। 162 सीआरपीसी क्या कहता है कि जो 161 का स्टेटमेंट होगा उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करवाए जाएंगे। नाउ द अरेस्ट ऑफ द कल्प्रिट, अरेस्ट जो है वो अंडर सेक्शन 54 सीआरपीसी मोड 46 में बताया हुआ। अरेस्ट होने के बाद जो है इंटेरोगेशन स्टार्ट होती है। अब इंटेरोगेशन क्या होती है, ऑनलाइन क्लास इंटेरोगेशन क्या होती है? आपके पिछले सीएसएस के पेपर में इंटेरोगेशन का फुल फ्लैश क्वेश्चन आया हुआ 20 नंबर का, और हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है। इस वजह से मैंने डिटेल में आपको क्राइम सीन पढ़ाया, फोरेंसिक पढ़ाया। आज हम इंटेरोगेशन करने जा रहे हैं ताकि कहीं से किसी तरह से कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से तो आप जो है तगड़े हो जरा। जी, ऑनलाइन क्लास इंटेरोगेशन क्या होती है, जल्दी से बताएं। सर ये इंटेरोगेशन में बेसिकली सर आप क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द क्राइम सीन, मतलब जो भी वकुआ हुआ। इंटरव्यू में क्या करते हैं, इंटरव्यू में क्या करते हैं बेटा? फिर सर इंटरव्यू जी सर इंटेरोगेशन में बेसिकली आप जितने भी, जैसा आपने बताया सर, इर्द गिर्द के जितने लोग मौजूद थे उनसे भी आप क्वेश्चनिंग करते हैं। और देखो बेटा, कोई ज्वाइन करने वाला बच्चा या बच्ची तो नहीं है सर? इंटेरोगेशन में जो है हम उससे, जो हमने अरेस्ट किया बंदा, उससे हम पूछेंगे कि जो 4-5 क्वेश्चंस हैं, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, जिस तरह आपने बताया था। आपने जवाब दे दिया, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दे दिया। इंटेरोगेशन जो है वो
सस्पेक्ट से क्वेश्चनिंग का नाम है। सस्पेक्ट, जब आप किसी को क्राइम सीन से अरेस्ट करोगे या किसी नामजद मुल्जिम को, नॉमिनेटेड एक्यूज्ड ऑफ एन FIR, किसी को अरेस्ट करोगे, नाउ दैट वेरी पर्सन इज द सस्पेक्ट, एक्यूज्ड है, अभी तक वो क्या नहीं है, क्रिमिनल नहीं है। हो सकता है फॉल्स एक्विजिशन हो, हमारी तो सोसाइटी में होता है, ऐसे है। जो उसको अलेज किया जा रहा है जिस मिसडेमिनर या फैलनी के लिए, पॉसिबली वो फॉल्स हो। यू आर सपोज टू आस्क हिम द क्वेश्चंस, यू आर सपोज टू collect the information regarding the crime, regarding the accused. You are supposed to ask him various multi-dimensional question. वो सवाल कौन से होंगे? जी जनाब, फिजिकल क्लास। और शाबाश। और पर्पस क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का, इंटरोगेशन का? मुल्जिम को फंसाना, फैक्ट फाइंडिंग और कन्फेशन, वेरीफाई करना स्टेटमेंट को जो आपके विक्टिम की स्टेटमेंट है, वेरीफाई करना आपके विटनेसेस को, वेरीफाई करना क्राइम सीन को, क्या वो जेन्युइन है, रियल है या वो प्लाट किया गया है। इंटेरोगेशन, किसी ने बहुत अच्छी बात की यहाँ पे स्टूडेंट में से, कि कन्फेशन जो है वो एक्यूज से सुनना होता है इंटेरोगेशन का कहीं पर्पस एक। ये जॉन रेड की टेक्निक्स हैं, उसमें जो है कन्फेशन करवाना होता है एक्यूज से, जो वो जॉन रेड टेक्निक्स यूज करता है। वो भी हम देखते हैं वो क्या टेक्निक्स है। तो इंटेरोगेशन का पर्पस क्या होता है? इंटेरोगेशन का पर्पस ये होता है कि लॉजिकल कंक्लूसिव रिजल्ट जो है वो निकालें आप अपनी इन्वेस्टिगेशन का। आपकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इंटेरोगेशन पे इख्तिताम पजीर होती है। आपने क्राइम सीन प्रोसेस कर लिया होता है, आपने एग्रीव्ड की सारी बात सुन ली होती है, 154 का स्टेटमेंट आपने बुक नंबर 1 में लॉन्च कर लिया होता है, 161 के बयान आपने रिकॉर्ड कर लिए होते हैं। अब जब इंटेरोगेशन कर रहे हो तो क्या करना होता है? आपने वो पिछले का पिछला जो डाटा आपके पास आ गया है, जो डाटाबेस बन गया हुआ है, उसको वेरीफाई भी करना है और एक्यूज का गिल्ट या इनोसेंस उसको सर्टन भी करना है। और ये सारे का सारा जितना आपने काम किया हुआ है इसको आपने कोर्ट में प्रोड्यूस करना है फॉर द सेक ऑफ कन्विक्शन और एक्विटल, फॉर द सेक ऑफ इम्पार्टिंग जस्टिस, हेल्पिंग द कोर्ट टू इम्पार्ट जस्टिस। तो यहां पे जो है आपके पास डाटा आ गया होता है। कौन सा डाटा? जो आपने क्राइम सीन से कलेक्ट किया होता है, जो आपने क्राइम सीन के ऊपर स्केचिंग की होती है, जो क्राइम सीन के ऊपर आपने नोट्स लिए होते हैं, जो आपने वहां पे मौजूद लोगों की बातें सुनी होती हैं, जो आपने क्राइम से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन क्राइम सीन के ऊपर या लोगों के थ्रू या मटेरियल एविडेंस के थ्रू, बायोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू, या जितने भी आपको जो है शवाहिद मिले हैं उनके थ्रू, वो डॉक्यूमेंट्री भी हो सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। आपके पास एक जुर्म से मुतल्लिक एक पूरे का पूरा आपके पास एक आपके सामने जो है एक सिचुएशन बन जाती है। अब आपने उस क्रिमिनल से, सॉरी उस सस्पेक्ट से जब इंटेरोगेशन करनी है तो आपका सीन जो है वो रिकंस्ट्रक्ट होना चाहिए। अगर
वो ट्रू एक्विजिशन हो। अगर फॉल्स एक्विजिशन है तो कभी क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट नहीं होगा। अगर ट्रू एक्विजिशन है तो वो बंदा पूरे का पूरा आपको क्राइम सीन करके दिखा देगा, बतला देगा। समझ आई बात की? नहीं आई समझ? जब कोई मोटरसाइकिल लिफ्टर, जब कोई रॉबरर, जब कोई डकैत पुलिस पकड़ती है और उससे इंटेरोगेशन करती है और वो रिवील करता है, वो इंकशाफ करता है कि जी मैंने 50 वारदातें की हैं, आप खुश ना हो जाएं इस बात के ऊपर कि उसने कन्फेशन कर दिया और 50 वारदातें मान ली। आपने उसको कोलैबोरेट करना होता है विद द स्टेटमेंट ऑफ द कंप्लेनेंट्स। भाई किसी के साथ वारदात हुई होगी तो उसने 15 पे कॉल की होगी, लाजमी 15 के ऊपर आपके पास डाटा मौजूद है। ये पॉसिबल नहीं है कि उसके साथ वारदात हुई है, रात के वक्त गर्देजी मार्केट चौक के ऊपर बाइक स्नैच हुई है और आपका कल्प्रेट जो है अगर उस वारदात का इतराफ कर रहा है, कन्फेशन कर रहा है और वो आपको ले जाए भवन जी चौक के ऊपर, वो तो आपको प्रॉपर उस रूट के ऊपर से जो है गर्देजी मार्केट लेके चला जाएगा कि ये रशीद वाले के हाँ इस तरफ खड़ा हुआ था, इसकी तवज्जो किसी और तरफ थी तो मैंने इसकी मोटरसाइकिल से छीन ली। वो आपको प्रॉपरली जो है क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करके दिखा देगा। अगर ट्रू एक्विजिशन होगी तो क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट होगा थ्रू इंटरनेट। ऑनलाइन क्लास, क्या टेक्निक्स होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन की, इंटेरोगेशन की? जी जल्दी से बताइए, क्वेश्चन आया हुआ आपके लास्ट पेपर में। जी फिजिकल क्लास आप बताएं। सर जो टेक्निक्स ऑफ इंटरोगेशन होती है उसमें एक तो प्रिपरेशन एंड प्लानिंग होती है, शाबाश। मतलब उसमें एंड सेकंड वाली इसके उसमें जो उसके अकाउंट्स होते हैं जिनको जैसे क्लियर एंड इवैल्यूएट होते हैं, उनको इवैल्यूएट किया जाता है। शाबाश। उसके बाद हम इसमें लेस कंफर्मेशन मेथड यूज करते हैं। कहाँ से पढ़ रही हो बेटा? सर खुद ही बताया। अच्छा अच्छा ठीक बता रहे हो। ये पूरा एक इंस्टीट्यूशन है जी जिन्होंने जो है टेक्निक्स इंटेरोगेशन की बताई कि इंटेरोगेशन जो है वो किस तरह से हो सकती हैं, कैसी होनी चाहिए। और अगर आप किसी कल्प्रिट को, किसी सस्पेक्ट को इंटेरोगेट कर रहे हैं तो कौन सी टेक्निक जो है वो यूज की जानी चाहिए। जॉन रेड ने उस टेक्निक के 9 स्टेप्स हमें बतलाए कि किसी भी एक्यूज से इंटेरोगेशन कैसे की जा सकती है। एक तो इसकी जो इंटेरोगेशन टेक्निक्स हैं ये 3 स्टेजेस पे मुश्तमिल हैं। जो सबसे पहले है वो है फैक्चुअल एनालिसिस। जी फैक्चुअल एनालिसिस में क्या होता है कि हर सस्पेक्ट, हर एक्यूज को अलग-अलग एज पर हिज बिहेवियर बिफोर द क्राइम एंड एज पर हिज बिहेवियर आफ्टर द क्राइम उसका एनालिसिस किया जाए। यानी आप मेयर यू आर नॉट रिस्ट्रेंट टू द क्राइम सीन इंफॉर्मेशन, आप सिर्फ क्राइम सीन की जो इंफॉर्मेशन है उसी तक महदूद नहीं रहते हो। किसी भी कल्प्रिट, किसी भी एक्यूज का चलन मा कबल चलन मा बाद देखते हो, उसके
बायो सोशल फैक्टर्स देखते हो। बायो सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं? उसकी एज, उसकी रेस, उसका जेंडर, उसका मैरिटल स्टेटस, वो इवैल्यूएट करता है। एक तो हर सस्पेक्ट का बिहेवियर जो है वो अलग से स्टडी किया जाता है। भाई इंटेरोगेशन क्या है? इंटेरोगेशन फैक्ट्स फाइंड करना है आपने उसके एंटी सोशल बिहेवियर का जो उसने परफॉर्म किया। आपने क्राइम किया है, जो उसने जुर्म किया होता है उससे रिलेटेड फैक्ट फाइंड किया करना है ना कि इसने किया या नहीं किया। उसका वो जो बिहेवियर है उसको आपने सॉर्ट आउट करना होता है कि क्या ये इसके ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं ये दुरुस्त है या गलत। तो इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल की रिगार्डिंग उसके बायोसोशल फैक्टर्स, रिगार्डिंग हिज बिहेवियर बिफोर द क्राइम एंड आफ्टर द क्राइम, इसको स्टडी करना होता है। इसको हम कहते हैं फैक्चुअल एनालिसिस अकॉर्डिंग टू द जॉन रेड। जॉन रेड ने जो हमें इंटेरोगेशन की टेक्निक्स बताई उसमें जो है सबसे पहले उसकी गिल्ट या इनोसेंस को सर्टन करने के लिए हमने उस क्रिमिनल का क्या करना होता है? फैक्चुअल एनालिसिस करना होता है। वो फैक्चुअल एनालिसिस कैसे होता है? उसका किरदार जुर्म से पहले और जुर्म के बाद, उसके बाद उसका बिहेवियर स्टडी, उसके बाद जो है उसके बायोसोशल फैक्टर्स जो है, यानी आपने क्रिमिनल और क्रिमिनल का जो क्राइम है उससे मुतालिक इंफॉर्मेशन गेन करनी होती है। ठीक है, आपने एक एक्नॉलेजमेंट गेन करनी होती है, इस शख्स की तालीम क्या है, ये किस कबीले से बिलोंग करता है, ये शादीशुदा है, ये गैर शादीशुदा है, उसकी जो पर्सनल इन्फो है वो आपने ऑब्टेन करना होता है। इसकी लाइकिंग्स क्या है, ये क्या जवारी है, क्या अल्कोहलिक है, ये शख्स जो है कहाँ उठता बैठता है, इसकी पीयर्स कौन से हैं, इसकी गैदरिंग्स क्या होती हैं, ये कहाँ आता जाता है, इसकी रूटीन्स क्या हैं, ये कहाँ रहता है, ये कहाँ उठता बैठता है। तो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसको क्या कहते हैं? फैक्चुअल एनालिसिस। तो आपकी इंटेरोगेशन की टेक्निक में रेड टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं, जॉन रेड की इंटेरोगेशन टेक्निक्स। जॉन रेड की इंटेरोगेशन टेक्निक के अंदर जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो क्या है? फैक्चुअल एनालिसिस। जी, उसके बाद बिहेवियर एनालिसिस इंटरव्यू, इसको कहते हैं DAI। ये क्या होता है? इंटरोगेट कर रहे हो, वो वर्बल जो है क्या बातें बतलाता है, नॉन वर्बल जो है वो क्या बातें बतलाता है। नॉन वर्बल बातें क्या होंगी? और सर उसका बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज। जी बेटा, डिस्टॉर्शन थी, आपकी बात सुनी नहीं की बेटा। सर उसकी उसके बॉडी लैंग्वेज, expressions। उसके एक्सप्रेशंस। बहुत बुरे हालात है बेटा, नहीं पता चल रहा। सर आवाज आ रही है आपको? डिस्टॉर्शन जी। और बताएं बताएं बताएं, शाबाश। सर अब आ रही है आपको आवाज? भाई नॉन वर्बल में जी नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, नॉन वर्बल में इनफैक्ट क्या है, नॉन वर्बल में उसके डिफरेंट बॉडी पोस्चर्स है, उसका डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज, उसका हाथों को सवाल जवाब करते हुए जो है
वो कैसे यूज कर रहे हैं, उसकी जो है आंखें, वो जब सवाल जवाब आप करते हैं तो उसकी आंखों के साथ क्या बन रही है, स्वेटिंग उसे हो रही है, पेस्पिरेशन उसकी पल्स, उसका अपीयरेंस, उसकी सवाल जवाब करते हुए जो है वो अपने आपको एक्सपोजर्स उसके क्या होते हैं, फेस एक्सप्रेशन उसके क्या होते हैं, क्या साइन जो है वो करता है, अटर करता है जब आप जो है कोई उसे रैपिड फायर क्वेश्चनिंग करते हो, क्या वो पास देके बोलता है या बोलते हुए पास देता है, कहीं रुकता है, फंबल करता है। तो नॉन वर्बल जो साइंस हैं, नॉन वर्बल जो उसके जेस्चर्स हैं, उसको रीड करना, उसका एनालिसिस करना, उसको देखना, उसको पढ़ना, उसको नोट डाउन करना, दैट इज पार्ट ऑफ बिहेवियर इन एनालिसिस इंटरव्यू। हार्ट बीट इसी में आ जाएगा, लेकिन हार्ट बीट आपको पता नहीं चलेगी, हाथ आप लगाएंगे उसे पता लग जाएगा ये जो है मेरे साथ क्या करने वाला है। ये जो है रेड की टेक्निक में हार्ट बीट ना लिख देना, कोशिश करें जितना रेड ने बताया ना, अपनी टेक्निक तो कोई बता देना हार्ट बीट चेक करने वाली, लेकिन रेड की टेक्निक के साथ जो है ना मजाक नहीं करना, क्योंकि ये अगर आप जॉन रेड की टेक्निक से हट के कोई बात करेंगे तो फिर उसमें इशू होगा। जी जनाब, थर्ड जो है फिर फैक्चुअल एनालिसिस, बिहेवियर इंटरव्यू एंड इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन सबसे पहला जो आपका स्टेप है, दैट इज द पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन। आपने उसको बताना है, बतलाना है कि भाई एविडेंसेस जो है वो मैक्सिमम आपके खिलाफ आ चुके हैं, जो एविडेंस है, जो क्राइम सीन है, वो सारा आपके अगेंस्ट स्पीक कर रहा है, वो सारे का सारा जो है आपके अगेंस्ट बात कर रहा है। हमें तो मौके से वो सब कुछ मिल गया जिससे हमें ये पता चल गया कि मुल्जिम आप ही हो। आपने पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन करनी है और उसको ये बताना है कि ताकि जल्दी वो ये मान जाए कि मैं ही मुल्जिम हूं, मुजरिम हूं, और वो कन्फेस कर ले। रेड टेक्निक्स का पर्पस, मकसद क्या है? कन्फेशनल स्टेटमेंट किसी का लेना रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ द क्राइम। जो उसके ऊपर इल्जाम लग गया, यानी बात काटो तो क्या कहना है, मेरे को सारा पता लग गया। भाई आपने उसको ये बताना है कि सीसीटीवी फुटेजेस आ गई हैं जनाब, बहुत खूबसूरत नजर आ रहे थे उस कैमरे के अंदर, तो बताएं ये कैसे किया। ठीक है, ये ना कहें क्या किया है, उसे कहेंगे कैसे किया। जी बेटा, बिल्कुल ठीक है, यही पूछ सकते हैं कि क्या तुम रिपीट ऑफेंडर हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, टेक्निक जो है वो क्या है? द पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन। तो पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन जो है वो कैसे होगी? वो इस तरह से होगी कि आप उसे जल्दी वो अपॉर्चुनिटी दे दें कि वो अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट आपके सामने ले आए। जल्दी वो अपॉर्चुनिटी कैसे देनी है? आप उसे रियलाइज करवाना है कि इस जुर्म के साथ तुम्हारा गहरा ताल्लुक है, इस जुर्म के ऊपर जो है तुम्हारे फुटप्रिंट्स मिले हैं, वो तो मोल्ड तुम्हारे हैं, वहां से हमने जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया एविडेंसेस से, तो वो इंशाल्लाह तुम्हारे डीएनए से ही मैच करेगा, डोंट वरी। और उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो जल्दी से क्या कर ले, कन्फेशन कर ले। ये पहली जो टेक्निक है रेड की, जॉन रेड की, इसको क्या, इसका क्या नाम है? पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन टेक्निक। दूसरी क्या है? थीम डेवलपमेंट। पॉजिटिव कन्फ्रंटेशन के बाद है थीम डेवलपमेंट। ये जॉन रेड की टेक्निक जो है यूएसए में अभी भी इस टेक्निक के ऊपर इंटेरोगेशंस कंडक्ट होती हैं। अब थीम डेवलपमेंट में आपने क्या करना है? आपने उसको रिसेप्टिव बनाना है, आपने उसको डिफरेंट थीम्स के जरिए उसकी ये इमेजिनेशन बिल्डअप करनी है
कि यार इस तरह की सिचुएशन में कॉमनली जो है ना लोग ऐसे ही कर जाते हैं और बोरिंग है बेटा, नहीं समझ आ रही ना, समझ आ रही है बोरिंग ना मेरा बेटा। 20 नंबर का जब सवाल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में से आएगा ना और ऑप्शन नहीं होगी कि हमने छोड़ना नहीं है, फिर आप कहोगे कि वाकई सर इमरान बड़े बोरिंग थे, लेकिन काश उनकी बात सुन लेते। सुन रहे हो ना, शाबाश, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, दैट्स द सर ये अभी इनकी फर्स्ट डे चल रही है। मुझे भी बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है इतनी गर्मी में आके ना ये पढ़ाना जो है ना जी, लेकिन मेरा पुत्र पेपर तो देना है ना जी। सर ये अभी फर्स्ट डे चल जी रही है, सर, आपने बताया था distortion 9 बहुत ज्यादा स्टेप्स हैं और 3 स्टेजेस हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है जी? सर आपको मेरी आवाज आ रही थीम है? डेवलपमेंट। बेटा आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है। सर मैं पूछना चाह रही हूँ, आपने कहा था ना 3 स्टेजेस हैं और 9 यानी steps यू हैं। आर ट्राइंग टू शिफ्ट द ब्लेम ऑफ द पर्सन टू सम अदर पर्सन और सर्कमस्टेंसेस। आपने उसको ये बताना है कि काका तेरा कोई कसूर नहीं, इस तरह के हालात में इस तरह हो जाता है। रेड कहता है, जॉन रेड, कि आपने क्या करना है, थीम बना देना है कि इस तरह की सिचुएशन थी, तुम्हारे तो यार बड़े हीरोइक ट्रेट्स हैं, तुम तो यार क्या बात है तुम्हारी, सलमान खान हो। लेकिन बात यह है कि इस तरह की पोजीशन में इस तरह के हालात बन जाते हैं, आप उसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हो कि वो कन्फेशनल स्टेटमेंट अपना जल्दी आपके सामने लेके आए। यानी आप क्या कर रहे हो, आप थीम डेवलप कर रहे हो। तो सेकंड जो है टेक्निक का स्टेप वो क्या है, रेट टेक्निक का। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है बेटा। एक दफा पेपर में 10 मार्क्स का उन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में 10 मार्क्स का पार्ट दे दिया रेट टेक्निक्स का। स्ट्रेट अवे उन्होंने पूछ लिया कि रेट, इसके ऊपर क्रिटिक्स भी पूछ लेता है, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी पूछ लेता है। रेट टेक्निक्स जो है ये चूंकि अभी तक वहां इंप्लॉय हो रही है, अभी तक यूज हो रही है यूएसए में इंटरोगेशन के लिए, तो ये काफी इन है। अच्छा जी, थीम डेवलपमेंट के बाद है हैंडलिंग डिनायल्स। अब जब आप उसे ये कहोगे ना कि यानी आपने उसको सिचुएशन दे दी या लोग बता दिए, जैसे आपने कह दिया यार बुरी सोबत का बुरा इंजाम होता है, दोस्त ऐसे थे तुम्हारे, बड़े अच्छे बाप के बेटे हो, बड़े कमाल इंसान हो, क्या ही बात है। वो बंदे के जहन के अंदर भी चीजें चल रही हैं कि यार मैंने इसको क्या जवाब देना है। फौरन से वो आईओ को क्या कहेगा, नहीं 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 सर ये मैंने थोड़ी किया। यानी उसका जवाब जो है वो एक ही होगा। आपने उसको सिचुएशन दे दी, थीम दे दिया, थीम डेवलप कर दिया, आपने कोशिश की कि ब्लेम को शिफ्ट कर दें सर्कमस्टेंसेस पे, आपने कोशिश की कि ब्लेम को शिफ्ट कर दें उसके दोस्तों के ऊपर, गंदे दोस्तों के ऊपर शिफ्ट कर दें ब्लेम को, और वो फौरन से कहेगा, वो दोस्तों की बात नहीं करेगा, वो कहेगा नहीं 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 नहीं, नहीं मैंने नहीं किया। इस डिनायल को हैंडल करना है। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अफसर ने क्या करना है, उसको बोलने नहीं देना, उसे बात नहीं करने देनी, और फौरन से क्या करना है, सिचुएशन टेकअप करनी है। और उसके ये जो डिनायल पैटर्न है ना उसका, इसकी बजाय जो उसका गिल्ट असर्टन करने वाला बिहेवियर है, जो गिल्ट को मानने वाला, एक्सेप्ट करने वाला बिहेवियर है, उसको रीइंफोर्स करवाना है। आपने टेक्निक एम्प्लॉय करनी है, यानी आपने अपना वाज़ो नसीहत का सिलसिला जारी रखना है। और क्या करना है, जो वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है आपकी एफर्ट्स को, आपने वो न्यूट्रलाइज नहीं होने देनी। और आपने क्या करना है, आपने कोशिश ये करनी है कि वो अपनी एक्विजिशन जो है वो अपना क्राइम जो है उस कमीशन को वो माने। रेड ये कहता है कि जो डिनायल है एक्विजिशन का, उसको हैंडल करना है, हैंडलिंग ऑफ द डिनायल। ये थर्ड स्टेप है रेड टेक्निक का। चौथा स्टेप है ओवरकमिंग द ऑब्जेक्शंस। जी जनाब, वो क्या करेगा, डिनायल मोड पे जिस वक्त गया है, आपने ट्राई की है कि उस थीम को आप इंटैक्ट रखो,
लेकिन वो डिनायल मोड पे खड़ा हुआ है। आपने क्या करना है कि यू आर सपोज टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन विच ही इज मेकिंग। वो ये बार बार कह रहा है कि नहीं सर मैंने ऐसे नहीं किया, लेकिन आप अपने थीम को इंटैक्ट रखे हुए हैं और आप उसके साथ रैपिड बिल्डिंग जो है इसको टेकअप किए हुए हैं। एक तो इंटेरोगेशन जो है याद रखिएगा इंटरव्यू के मुकाबले में एक स्पेसिफिक सेटिंग्स के अंदर की जाती है। इंटरव्यू कहीं किसी जगह किसी मकाम पे किसी वक्त हो सकता है, लेकिन जो इंटेरोगेशंस हैं वो क्या होंगे? बेटा ये ऐड तो करवा दे, मेरे ख्याल 3 बच्चे आए हैं वो हमें बीइंग होस्ट उनको ऐड नहीं किया। यानी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है, वो ये कहेगा आई हैव नॉट डिड इट, आपने ये कहना है कि यू हैव डन, कि तुमने ये किया है। आप इस बात पे मुस्तर हो। जो अगली टेक्निक है वो क्या है? इंटेरोगेशन जो है वो स्पेसिफिक सेटिंग्स के अंदर होंगी। इंटेरोगेशन हमेशा एक इंटेरोगेशन रूम में होगी जिसके अंदर 2 ही चेयर्स होंगी, एक आपके इंटरव्यूअर की और एक आपकी इंटरव्यूई की। ठीक है, एक आईओ बैठेगा और एक उसके सामने सस्पेक्ट बैठेगा। उसके अंदर जो है मिरर हो सकते हैं दोनों साइड्स पे, यहां भी। हाँ, नहीं ये बेटा ये जो 3rd डिग्री है ना ये इलीगल है। 3rd डिग्री इज नॉट लीगल, ये नहीं करना। रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, प्रोक्योरमेंट एंड डिटेंशन ऑफ सस्पेक्ट्स अटेंशन। आपने उसके साथ ताल्लुक बढ़ाना है अपना, आपने अच्छे ताल्लुकात इस्तेमाल करने हैं उसके साथ, इत्मीनान का रिश्ता कायम करना है। प्रोक्योरमेंट एंड डिटेंशन ऑफ सस्पेक्ट अटेंशन। बेटा पढ़ लो मेरे बच्चे। क्यों तुम्हारा पढ़ने के लिए दिल नहीं करता? पढ़ो। ये सारे एक जैसे बच्चे हैं जितने इस दफा मिले, कोई मतलब थोड़े जो ऐसा नहीं जेड़ा अगले दिन आके मैंने क्वेश्चन किया कि सर मैं पढ़ के आया या पढ़ के आई हूँ, या मैं इसका सवाल का जवाब तो बता दो। क्यों ऐसा कर रहे हो क्रिमिनोलॉजी के साथ? डोंट मेक द प्रोमिसेस। प्रॉमिस नहीं करने। लीडिंग क्वेश्चन जो है वो यहां करने होते हैं, लेकिन रेड की टेक्निक में लीडिंग क्वेश्चन आप कर सकते हो। यानी जैसे मैंने आपको कहा था कि ये कैसे किया, लेकिन जो जर्नल टेक्निक्स हैं उसके अंदर लीडिंग क्वेश्चन नहीं किया करते। जर्नल एस्पेक्ट्स पे बात की जाती है, बैकग्राउंड पे बात की जाती है, उससे जो है जनरली चीजें पूछी जाती हैं। आपने उसे ये नहीं बताना कि मुझे ये पता है कि तुमने ये किया है, उसके मुंह से ये सुनना होता है कि मैंने ऐसे किया। अगर आप उसे सिचुएशन बना के दे देंगे तो मोस्टली पाकिस्तान में ऐसा होता है कि फॉल्स एक्यूजिशन का लोग शिकार हो जाते हैं, कन्फेशनल स्टेटमेंट कर लेते हैं और उसका आउटकम क्या होता है? पुअर इन्वेस्टिगेशन। हाँ, क्योंकि आप रिलाय कर जाते हो उसी के उस कन्फेशनल स्टेटमेंट पे। जब आप उसको अथॉरिटी के सामने लेके जाते हो तो वो क्या करता है? निगेट करता है, रिवर्ट करता है, और वो जो है उस बात से मुकर जाता है। रीइंफोर्स करना है आपने इस स्टेप के अंदर अपनी सिंसियरिटी को, यानी उसे ऐसा फील होना चाहिए रैपिड बिल्डिंग कि ये जो मुझे आईओ इंटरोगेशन मेरी कर रहा है
ये मुझे जितना मेरा गिल्ट है उतनी सजा दिलवाएगा, इससे ज्यादा सजा नहीं दिलवाएगा। रिसेप्टिवनेस उसकी जो है उसको इंटैक्ट करना होता है, सिक्योर करना होता है और रीइंफोर्स कराना होता है आपने सिंसियरिटी को इस स्टेप के ऊपर। यहीं पे आपने जो है उसको इस लेवल पे ले आना है कि ही इज लिसनिंग यू कीनली। जो बात आप कर रहे हो, जो आपकी थीम ओरिएंटेशन थी, जो आपकी थीम बिल्डिंग थी, उस थीम को वो एग्जैक्ट एक्चुअल समझने लग गया है और वो जो है एक्चुअली रिकंस्ट्रक्ट करता जा रहा है अपने उस क्राइम को, उस क्राइम सीन को, और वो सारा सिनेरियो बिल्डअप करता जा रहा है और कन्फेशन की तरफ जा रहा है। रेड कहता है कि इस टेक्निक को एम्प्लॉय करें और उसे लेके आए उस थीम बिल्डिंग से कन्फेशन की तरफ। अच्छा, अगली टेक्निक है जी हैंडलिंग द सस्पेक्ट पैसिव मूड। आपको ये पता चल गया कि ये पैसिव हो गया है, ये आपको सुन भी रहा है, ही इज लिसनिंग यू कीनली, और ये क्या कर रहा है उन थीम्स के अंदर आपके, जो आपने इसको थीम दिया था, जो स्टोरी दी थी, ये उसके साथ अडेप्टिव हो गया है। तो उसको जो है वहां रियलाइज कराने की कोशिश करें कि ये सारी की सारी सिचुएशन जो है इसमें तुम्हारा इतना कसूर नहीं है जितना सर्कमस्टेंसेस का कसूर है, और अपने आप को दुरुस्त तभी करोगे जब अपना गिल्ट मान लोगे, और तुम रिपीट ऑफेंडर नहीं हो। उसके पैसिव मूड को जो है हैंडल करें, और जो उसका गिल्ट है वो उस पॉइंट पे आ जाए कि वो अपना गिल्ट जो है वो कन्फेस करे। फिर क्या करना है आपने, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन देने हैं उसको, प्रेजेंटिंग ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन। मसलन either you have planned it or you were dragged into criminality because of some external factor, or it happened because of spur of the moment. Either you have planned it, क्या तुमने ये एक मुनज़्ज़म तरीके से प्लान होके किया था, ये अचानक ही हो गया। अल्टरनेटिव क्वेश्चन दे दें ताकि वो थर्ड ऑप्शन पे ना जाए। थर्ड ऑप्शन कौन सी थी? नहीं, मैंने नहीं किया। प्रेजेंट इन द अल्टरनेटिव क्वेश्चन, बेटा उसे एक मुतबादिल जवाब दे दो, उसे राह दे दो, उसे जो है लिवरेज दे दो, उसे स्पेस दे दो, ताकि जो है वो क्या करे। ऑनलाइन क्लास आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, तो जॉन रेड ये कहता है कि उसे ऑल्टरनेट क्वेश्चन जो है प्रेजेंट कर दो ताकि वो क्या करे, जो आसान ऑप्शन है उसको अडॉप्ट कर ले, कन्फेस तो करे। आसान ऑप्शन अडॉप्ट करने का मतलब क्या है बेटा? उसने कन्फेस कर लिया। अगर आपने उसे ये पूछा है कि भैया ये सर्कमस्टेंशियल था, ये प्लान होके किया, वो कहता सर गलती हो गई। जब उसने कह देना गलती हो गई है, फिर उसके लिए एक ठंडी लिम्का मंगवा दें बस। फिर आपका काम
हो गया, फिर उसे क्या गलती हो गई है तो भाई अब वेपन ऑफ ऑफेंस दो, मान लिया ना उसने, अब वो आपके साथ कॉपरेट करेगा। यू कैन मेक रिकवरीज, while you are making the recoveries you are supposed to prepare the recovery memo। रिकवरी मेमो जो है वो क्या होता है? यहां पे कंप्लेनेंट का नाम, यानी आपने टाइटल देना है, उसका नाम वल्दियत आ गई, यहां पे मुकदमा नंबर, यहां पे उसकी तारीख, और यहां पे जुर्म, नीचे जो है मुल्जिम का नाम, यहां जो आ जाएगा फर्द मकबूजगी यानी रिकवरी मेमो, पिस्टल 30 बोर मा 6 ज़रब रौंद जिंदा, रूबरू गवाहान जैल, मुसम्मी, मुसम्मी से मुराद ये शख्स, मुसम्मी से मुराद फिल्टर नहीं है, ये जो भी था एजाज, मुसम्मी एजाज से अशिया, ये जो आपने उसे पिस्टल 30 बोर, ये अशिया इस जगह से आगे आगे चलकर घर में दाखिल होकर बेगम के कमरा से रखे आहिनी संदूक का ताला खोलकर, नहीं खोलकर यार, बेगम दे दी चाबी, क्या हो गया, खोलकर उसमें रखा पिस्टल 30 बोर मां इतनी गोलियां अज दस्ते खुद, यानी अपने हाथ से उठाकर मेरे पेश किए, जिनको बाद तैयारी पार्सल, अब ये भी आपका क्राइम सीन है जहां पे वेपन ऑफ ऑफेंस मिला आपको, बाद तैयारी पार्सल सरबा मोहर, यानी उसके ऊपर आपने लेबल किया और अपने नाम की मोहर लगा दी पार्सल तैयार करके, इसमें आईजी से इमरान गुल तैयार करके कब्जा पुलिस में बराए सबूत लिया गया। अच्छा, अब ये जो आपका फर्द मकबूजगी है, रिकवरी मेमो है, दिस इज एन एविडेंस कि इस शख्स ने खुद, और ये पॉइंटेशन है, सिर्फ ये वो वाहिद चीज है पुलिस के सामने इतराफ, कन्फेशन, जिसको अदालतें मानती हैं। अदालत किसी भी पुलिस के रूबरू इतराफी बयान को नहीं मानती, दैट इज नॉट एडमिसिबल इन द आई ऑफ लॉ, बट ऑन द पॉइंटेशन ऑफ द एक्यूज्ड, ऑन दिस पॉइंटेशन कि वो खुद चल के अपने घर गया, आपको तो नहीं पता उसके घर में उसकी बेगम ने बक्सा कहाँ रखा हुआ है, उसको कौन सा ताला लगाया हुआ है, वो खुद गया, उसने खुद जाके अपने हाथ से निकाल के उसने कहा सर जी ये वो पिस्टल है। ये जो पॉइंटेशन है, ये जब आपने रिकवरी मेमो तैयार किया, ये एडमिसिबल है इन द आई ऑफ लॉ, इसको बेटा रिकवरी मेमो कहते हैं। समझ आ गई है? चलो, ये जो रेड टेक्निक है ना, इसको भी ऐसे ही याद रखना है जैसे इस बेगम के संदूक को याद रखा है। ये जो पुलिस की लैंग्वेज है ना, ये मिक्स है, इन्होंने फारसी से भी चीजें जो है अशिया व गुज़ाश्ता, जो मुल्ज़मान चीजें पीछे छोड़ जाते हैं क्राइम सीन पे, जो वो भी एविडेंस हैं। अगर किसी मुल्जिम का कोई पीछे चप्पल रह गया तो वो क्या है, हाँ उसकी कोई घड़ी रह गई, उसकी कोई अंगूठी रह गई, उसका वॉलेट रह गया, उसका CNIC रह गया, CNIC तो खैर बहुत बड़ा सबूत है, उसकी आइडेंटिटी जो है रिवील हो जाती है। अच्छा जी, रेड टेक्निक हम पढ़ रहे हैं जी, क्या रह गया इसमें बाकी?
अल्टरनेटिव आपने क्वेश्चन जो है उसको प्रेजेंट कर दिए। जी, हैविंग द सस्पेक्ट, orally information regarding crime, यानी वो अब आपको अपना जुर्म सुनाना शुरू कर दे। यानी लीड हिम टू एडमिट हिज गिल्ट एडमिशन। जी, डॉक्यूमेंट द सस्पेक्ट एडमिशन। जो उसका कन्फेशन है उसको डॉक्यूमेंट करें। जॉन रेड ने ये टेक्निक्स, ये स्टेप बताए कि जब इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसमें जो है ये टेक्निक्स, ये स्टेप्स, इंटरोगेशन करनी है तो ये स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। उनको डॉक्यूमेंट कर ले, जो बातें उसने आपको बताई हैं वो डॉक्यूमेंटेशन वीडियो भी हो सकती है, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है। बेटा उसको आप जो है उसकी इंफॉर्मेशन पेपर के ऊपर जो है वो आप उसको जॉट डाउन कर सकते हैं। तो ये जॉन रेड की टेक्निक्स थी, ये वो स्टेप्स थे जो इंटरोगेशन में एम्प्लॉय होने। दो और टेक्निक्स हैं, इसके अलावा मल्टीपल टेक्निक्स हैं। एज पर द, मैंने आपको बताया, एज पर द क्राइम सीन यू विल चेंज योर टेक्निक। ठीक है, उन टेक्निक्स के अंदर जो है वो इस बुक के अंदर भी उन्होंने आपको कुछ टेक्निक्स बताई हुई हैं। तो वो जो है अपना वो टेक्निक क्या हो सकती है? इमोशनल अप्रोच हो सकती है, पहले लॉजिकल अप्रोच हो सकती है। लॉजिकल अप्रोच क्या है? यू आर यूजिंग योर इंफॉर्मेशन, योर ओन इंफॉर्मेशन, about the crime and the criminal, उसको एम्प्लॉय कर रहे हो अपनी इंफॉर्मेशन को रिगार्डिंग क्राइम एंड क्रिमिनल। कॉमन सेंस और रीजनिंग यूज करते हुए। ठीक है, ये लॉजिकल अप्रोच है। फिर इमोशनल अप्रोच है। अगर आप इतने अच्छे वाइज हो कि आप उसको उसका गिल्ट रियलाइज करा देते हो, उसको इमोशनल करके। कैसे इमोशनल किया जाता है जी? कैसे किसी को इमोशनल किया जाता है? मॉरल रेटुअसनेस, वैल्यूज से उसे रोशनास करा के, उसके अंदर की अच्छाई जो है उसको प्रोवोक करके, वो जो न्यूट्रलाइज कर रहा था अपने गिल्ड को, ड्रिफ्टर बन के उसको न्यूट्रलाइजेशन ना करने दें। ऑनर और ये सारी टेक्निक एम्प्लॉय करके उसे जो है आप क्या करें, हाँ, कि वो जो है आपको फैक्ट्स बता दे। इंटरोगेशन का मकसद यही है ना कि यू वांट टू हैव अ लॉजिकल एंड regarding the facts of the crime committed। ठीक है, तो एज पर द क्राइम सीन जो है ये टेक्निक यूज की जा सकती है। फिर सिंपैथेटिक अप्रोच भी है। सिंपैथी शो करे, उसे कंसोल करे, वो रिग्रेट फील करे।
इनडायरेक्ट अप्रोच, आप जो है उसको उससे ये प्रेशर बिल्ड कर देते हो कि मुझे जो है डायरेक्टली सारी बातों का पता है, मेरे पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है। प्लेइंग वन पर्सन अगेंस्ट अदर, यार ये जो है ना, प्लेइंग वन पर्सन अगेंस्ट अदर, अच्छा ये ना मैं आपको रेकमेंड करूंगा, ये वाली जो बुक है ना ये जरूर लें, ये एग्जाम ओरिएंटेड बुक है, क्रिमिनोलॉजी फॉर सीएसएस। एक तो मैंने वो जो आपको बताई थी वो थ्योरीज के लिए बहुत अच्छी है, ओवरऑल क्रिमिनोलॉजी के लिए वो बहुत अच्छी है, बट मैं इस बुक को देख के और पढ़ के हैरान हो रहा हूं कि ये बड़ी कॉमन सी टेक्निक्स हैं। उसने टेक्निक्स पूछी हुई थी 20 मार्क्स की, स्टूडेंट जो है वो लास्ट टाइम रे टेक्निक पे फंस गए, मतलब उनके पास और कुछ था ही नहीं लिखने के लिए, ठीक है। वो जिसने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरी क्लास ली होगी, क्राइम सीन भी उसने सही से पढ़ा होगा, उसे क्राइम सीन की प्रोसेसिंग भी पता होगी, तो वो चक्कर तो दे आएगा एग्जामिनर को यहाँ से घुमा फिरा के इंशाल्लाह। लेकिन मीन टू से कि ये जो है 7-8 टेक्निक्स यहाँ लिखी हुई हैं, तो इसी को एलैबोरेट करके लिख देने से जो है ना ये क्वेश्चन ये अटेम्प्ट होता था और स्टूडेंट आई होप कि बोंगियां मार रहे होंगे। ठीक है जी, बिल्कुल कॉमन सी टेक्निक्स है, फंसने की ज्यादा जरूरत नहीं है। 2 और टेक्निक्स हैं वो हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, और इसके ऊपर जो लिटरेचर है वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। कल इंशाल्लाह जो है हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जो है वो क्वेश्चन करेंगे, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का। इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो इंशाल्लाह हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। 2 टेक्निक्स और है, ये जो बच्ची बता रही थी अभी ग्रुप के अंदर, एक पीस की टेक्निक है, पीस, PEACE, ये प्लानिंग प्रिपरेशन, ई से एंगेज, हाँ मैं लिखवा देता हूं आपको, जी प्रिपरेशन प्लानिंग, उसके बाद है एंगेज एंड एक्सप्लेन, ई से एंगेज एंड एक्सप्लेन, ए से अकाउंट, सी से क्लोजर, ई से इवैल्यूएशन। ये भी टेक्निक है, ये इंग्लैंड में टेक्निक यूज होती है, पीस की टेक्निक। वो जो हमने टेक्निक पहले वाली पढ़ी है वो जरा स्टर्न है। आ गए हैं सर? सर आ गए? तो आप क्या कर रहे हैं? क्या चाहिए? पैसे की? हाँ ये बच्ची को। बिहेवियरल मोड जो है वो इन टेक्निक्स में पढ़ा जाता है, जो हमने पहले बिहेवियरल मोड फैक्चुअल एनालिसिस में पढ़ा। इस टेक्निक में जो है बिहेवियर साइंटिफिक स्टडी, उसका वर्बल नॉन वर्बल बिहेवियर और उसके जेस्चर्स, उसके बाद जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज, इस सब को जो है वो स्टडी किया जाता है इस मोड के अंदर, इस टेक्निक के अंदर। ये ग्रुप में शेयर कर देंगे, फिर इसके ऊपर डिस्कशन भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी टेक्निक्स, इंटेरोगेशन की टेक्निक जी। ये वही बुक है जो मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूँ, नासिर खान और अमार सतार की एग्जाम ओरिएंटेड बुक है जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? जी बेटा। नहीं, इसके सिग्नेचर नहीं होंगे, लेकिन जब ये एविडेंस एग्जिबिट होगा इन द कोर्ट, जहां पे ट्रायल हो रहा है, तो वहां जो है ये शख्स जाएगा गवाही देने के लिए। ये आपका आई विटनेस है। सिर्फ पुलिस ने इससे सिग्नेचर नहीं करवाने, इस वजह से नहीं करवाने कि अगर ये कोर्ट में अपनी गवाही से मुनहरिफ हो जाए तो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। इसके पास पूरा चांस है कि ये जो है क्या करे,
जी और रिपीट करें। हाँ हाँ सर, हर उस मुल्जिम को छोड़ सकते हैं जिसके खिलाफ सफ़े मिसल पे कोई शहादत ना हो, जिसके अगेंस्ट कोई एविडेंशियली प्रूफ ना मिले, जिसका ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है 169 का इख्तियार, ये पुलिस ऑफिसर के पास एक इख्तियार है कि किसी भी मुल्जिम की गिरफ्तारी इल्तवा में रख सकते हैं या उसको जो है छोड़ सकते हैं। इवन कि अगर वो पुलिस स्टेशन भी आ गया है तो आप उसको अरेस्ट नहीं करें। रजिस्टर नंबर 2 में एक रिपोर्ट लिख के उसको छोड़ा जा सकता है, ही कैन सेट फ्री, कि इस शख्स का इस जुर्म के साथ ताल्लुक नहीं पाया गया। तो एविडेंशियली प्रूफ सर, एक शख्स है वो प्लिया पहले बाय लेता है, एक शख्स है वो किसी लेवल पे आप उसका डाटा लेते हो वो यहां नहीं निकलता उसकी। अब मैं 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपके पास हूं, अगर कोई मुझे इंप्लीकेट करता है किसी ऑफेंस के लिए तो मैं प्ली ऑफ एलिबाई ले सकता हूं। मैं 2 जगह पे तो नहीं हो सकता एक वक्त में। राइट एट द मोमेंट आई एम स्टैंडिंग राइट बिफोर यू, हाउ इज इट पॉसिबल राइट एट द मोमेंट आई विल बी एट माई पुलिस स्टेशन। तो प्ली ऑफ एलिबाई जो है ये बड़ा जबरदस्त प्ली है कि एक शख्स 2 जगह पे नहीं हो सकता। जी और अस्सलाम वालेकुम सर। जी ऑनलाइन क्लास, कोई सवाल आपकी तरफ से? यस सर। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर आपको आवाज आ रही है? डिस्टॉर्शन है, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही, इशू हो रहा है। आप ऐसे कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप ग्रुप में जो है ये क्वेश्चन छोड़ दें, मैं आपको आंसर कर दूंगा। Alright. यहाँ पे आवाज नहीं आ रही। थैंक यू वेरी मच क्लास। कल इंशाल्लाह हम अपना 3rd मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चाइल्ड डेलिंक्वेंसी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
हमें कॉल करें